चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के प्लानरी सेशन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान पर किए करारे वार। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, अफगानिस्तान को बताया आतंकवाद के प्रभाव का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण। पीएम मोदी जिस वक्त आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरा में खड़ा कर रहे थे, उस वक्त बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे मौजूद। चीन के एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया सुरक्षा का सिक्योर मंत्र। एस से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी से कनेक्टिंग द रीजन, यू से यूनाइटेड आवर पीपल। महाराष्ट्र के शोलापुर में बारिश से कहर, पुल से बहा एक शख्स। पुल पार करते समय पानी के बहाव में बहा बुजुर्ग, दूर खड़े देखते रहे लोग। राजस्थान के धौलपुर में घंटे भर की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, सड़कों पर भरे 3 फीट गहरा पानी। राजस्थान के गढ़वाली में आंधी में घर की दीवार गिरने से मां बेटी दबी, महिला की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज आंधी और बारिश में मकान की छत गिरी, 4 साल की बच्ची की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मानसून की पहली दस्तक में मुंबई बेहाल, दहिसर इलाके में तेज हवाओं से गिरा पेड़, चपेट में आने से 13 साल की बच्ची की मौत। जोगेश्वरी, पवई और नेरुल इलाके में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, सड़कों पर हुआ जबरदस्त जल भराव। दिल्ली में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी, बाद में बारिश ने भी दी दस्तक। हरियाणा में भी मौसम ने अचानक बदला तेवर, रोहतक में आंधी पानी ने बढ़ाई आफत। रेगिस्तान के कई इलाकों में भी आंधी तूफान से आफत, बीकानेर में 5 मीटर तक पहुंची विजिबिलिटी। कानपुर में पेट्रोल पंप और ढाबा मालिक ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। पेट्रोल पंप पर गाड़ी हटाने को लेकर भड़का गुस्सा, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में मरीज की पर्ची को लेकर भिड़े दलाल, कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। यूपी के शामली में चोर की पिटाई, महिला से पर्स छीनकर भागते वक्त पकड़ा गया। कानपुर में सूट भरा बैग उड़ाती कैमरे में कैद हुई चोरनी, जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस से छुड़ाई गई 13 लड़कियां, आश्रम में सत्संग के नाम पर ले जाया जा रहा था लुधियाना। लड़कियों की तस्करी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, 13 में से 9 लड़कियां थी नाबालिग। यूपी के बहराइच में एक युवक की बैंक में आग लगाने की कोशिश से हड़कंप, कहा पीएम मोदी के वादे के मुताबिक खाते में नहीं आया 15 लाख रुपया। बैंक मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में, मानसिक तौर पर विक्षुब्ध बताया जा रहा है युवक। लखनऊ में पति की दूसरी शादी से परेशान महिला ने 8 साल की बच्ची के साथ सीएम दफ्तर के सामने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने बचाया। जोधपुर में मां बाप निकले हैवान, अंधविश्वास में 4 साल की बेटी की दी कुर्बानी। पुलिस ने जल्लाद बने बाप को किया गिरफ्तार, जन्नत की बजाय पहुंचा जेल। राजधानी दिल्ली में पत्नी पर तेजाब से हमला कर पति ने की खुदकुशी, पत्नी के चरित्र पर था शक। मध्य प्रदेश के सीहोर में मोबाइल की बैटरी फटने से एक बच्चा जख्मी, मोबाइल गेम खेलते वक्त हुआ धमाका। बिहार में फिर उड़ा शराबबंदी का मजाक, सासाराम में ट्रैक्टर से मिले 85 कार्टन शराब। ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके में 3 साल की मासूम की हत्या के आरोप में 13 साल का नाबालिग हिरासत में, सीसीटीवी से मिले सुराग, रेप में नाकाम रहने पर हत्या का आरोप। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों में से एक को हिरासत में लिया, पीड़िता को जुबान खोलने पर हत्या की दी थी धमकी। असम के करवी आंगलांग में 2 युवकों की पीट कर हत्या, बच्चों को अगवा करने वाला समझकर लोगों ने बांधकर दोनों युवकों पर ढाई जुल्म के इंतहा। असम के बोगई गांव में 3 लुटेरों ने एक दुकानदार पर खुजली पाउडर डालकर उड़ाए स्कूटी में रखे रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। खुजली पाउडर से परेशान दुकानदार का दूसरे लुटेरे ने आकर बटाया ध्यान, तभी तीसरा लुटेरा ले उड़ा स्कूटी से पैसे।
शराबबंदी के बीच मोतिहारी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही 3 कर्मचारी जाम टकराते नजर आए। कैमरा देखकर 3 कर्मचारी हुए फरार। मध्य प्रदेश के सीधी में वन निगम के उप प्रबंधक सुरेश दुबे के घर लोकायुक्त की टीम का छापा, लाखों का कैश और संपत्ति के कागजात बरामद। मोतिहारी में बाइक सवार 2 लोगों को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई मौत। लोगों ने विरोध में हाईवे पर लगाया जाम। मधेपुरा में खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने डसा, पैरों से लिपटे सांप के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा किसान। नोएडा के सेक्टर 123 में बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ आज भी प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ जताया दुख। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस हुई डीरेल, बाल बाल बचे सैकड़ों यात्री। पटरी से उतरी संपूर्ण क्रांति की पावर कार, मुरादाबाद तक घंटों प्रभावित रहा रेल ट्रैक। यूपी के हाथरस में बेकाबू मेटाडोर पेड़ से टकराई, 6 लोगों की मौत। मेटाडोर ड्राइवर की मौके पर मौत। मेटाडोर में सवार थे 9 लोग। झारखंड के हजारीबाग में बस स्टैंड में बुरी तरह से जली 2 बसें, शरारती तत्वों पर आगजनी का आरोप। लखनऊ में सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के आरोपों में घिरे पूर्व सीएम अखिलेश के बचाव में आगे आई समाजवादी पार्टी। मामले को दिया नया ट्विस्ट, कहा उपचुनाव की हार की खींच मिटाने के लिए कराई गई तोड़फोड़। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुनील राजन का आरोप, पूर्व सीएम अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए अफसरों से कराई गई बंगले में तोड़फोड़। समाजवादी पार्टी का आरोप, अखिलेश यादव की चाबी सौंपने के बाद सरकारी बंगले में साजिश के तहत कराई गई तोड़फोड़। सुबह मीडिया को इसे दिखाया गया। सरकारी अफसरों को धमकी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव खुद खोल गए अपने शासन की कलई। क्या थी उस दौरान अफसरों की कद्र? सरकार तो आती जाती रहती है। हमने कई अधिकारियों को देखा है कप उठाते हुए, प्लेट उठाते हुए। ये से वही अधिकारी है जो करवा रहा है जो किसी जमाने में हमारे सामने प्लेट और कटोरी उठाते थे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश के आरोपों से भड़के केंद्रीय मंत्री गडकरी। लेफ्ट कार्यकर्ता शहला रशीद के खिलाफ करेंगे मानहानि का केस। जेएनयू की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शहला के ट्वीट से मचा हड़कंप। गडकरी और संघ पर पीएम मोदी की हत्या की साजिश का आरोप लगाया। 8 जून को पुणे से 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का हुआ था खुलासा। आरोपी के घर से मिली थी चिट्ठी जिसमें राजीव गांधी जैसी हत्या की योजना का था जिक्र। यूपी में बीजेपी के कद्दावर नेता संगीत सोम फिर विवादों से घिरे। घाट गांव के प्रधान संजय ने ठेके के नाम पर 43 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। संगीत सोम ने आरोपों को बताया बकवास, मानहानि का केस करने की धमकी दी। लालू कुनबे में सत्ता संघर्ष शुरू। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा, पार्टी में मेरी कोई सुनता ही नहीं। बोलता है कि ऊपर से बात हुआ है, हमको नहीं बात करने दिया जाएगा। हाँ, पार्टी के लोग ही बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तेज प्रताप ने पार्टी में असामाजिक तत्वों की एंट्री पर उठाए सवाल। कहा, मैं तो अर्जुन को ताज पहनाकर द्वारका चला जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप में ठनी। दोनों अपने अपने उम्मीदवार को दिलाना चाहते हैं कुर्सी। तेजस्वी ने ट्वीट कर असामाजिक तत्वों से किया आगाह। कहा, एकता में सेंधमारी से बचना होगा। दिल्ली में हिंदूवादी संगठन ने प्रियंका के खिलाफ किया प्रदर्शन। क्वांटिको शो में हिंदू आतंकवाद के जिक्र का आरोप। जम्मू कश्मीर से केरन में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की है आशंका। बुलंदशहर में बस और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। हादसे में 12 लोग घायल। बस आगरा से हरिद्वार जा रही थी। खराबी आने पर ड्राइवर ने बस को रोका, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। जूनागढ़ में हुए दर्दनाक हादसे में 1 महिला समेत 4 लोगों की मौत, 25 लोग घायल। खड़े ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार बस। अरविंद केजरीवाल के घर पर आज आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। इसके 24 सदस्यों में से एक कुमार विश्वास के शामिल होने पर सस्पेंस। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2019 लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा संभव। कांग्रेस से गठबंधन पर भी फैसला मुमकिन।
आम आदमी पार्टी की पूर्ण राज्य के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी। दोनों दलों से पूछे 5 सवाल। दिल्ली विधानसभा स्पीकर की इफ्तार पार्टी में उपराज्यपाल को न्योता नहीं, नदारद रहे बीजेपी नेता। दिल्ली के स्पीकर के इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। सिसोदिया समेत दिल्ली के तमाम मंत्री भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी ने पूरी की पंचकोशी परिक्रमा, 5 तीर्थ पड़ावों के साथ विश्वनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पंचकोशी परिक्रमा, 5 तीर्थ पड़ावों के साथ विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा। योगी ने 75 किलोमीटर की परिक्रमा 7 घंटे में पूरी की। 5 दिन की होती है पंचकोशी परिक्रमा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से लेकर 80 घाट का भी किया मुआयना। गंगा आरती में लिया हिस्सा। यूपी कोऑपरेटिव की बैठक में योगी के मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने अधिकारियों को दी धमकी, कहा एक भी शिकायत आई तो उल्टा लटका दूंगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर बड़ा बयान, कहा पीएम सीएम पर भरोसा लेकिन मंत्रियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बिहार में शराबबंदी के बाद अब नीतीश सरकार ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की। मोदी सरकार को लिखा खत, खैनी को खाद्य वस्तु की श्रेणी में लाएं ताकि लग सके पाबंदी। बिहार के हाजीपुर में छात्रों ने किया हंगामा। इंटरमीडिएट की परीक्षा के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप। पटना और दूसरे शहरों में रिजल्ट में गड़बड़ी पर बवाल। कई छात्रों को फुल नंबर से ज्यादा मिले हैं अंक। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत फिल्म अभिनेता संजय दत्त से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रविवार को वाराणसी और गोरखपुर में विशिष्ट व्यक्तियों से मिलेंगे सीएम योगी। संजय दत्त यूपी के जौनपुर स्थित अपने ननिहाल में चिलबिला गांव को लेंगे गोद। चिलबिला गांव में है संजय दत्त की मां नरगिस का पैतृक घर। पुंछ में एलओसी पर सेना ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। जवानों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी लिया हिस्सा। माह रमजान में रामपुर की रजा लाइब्रेरी में खास प्रदर्शनी का आयोजन। वृक्षाला पर सोने के पानी से लिखी मिनी कुरान बनी, लोगों का आकर्षण। रजा लाइब्रेरी में कुरान की दुर्लभ पांडुलिपि और इस्लामिक कैलीग्राफी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उधमपुर में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने वालों के लिए पहली बार क्रैश कोर्स शुरू किया। खुश नजर आए अभ्यर्थी। पीओके में स्थानीय निवासियों ने पाकिस्तानी सेना पर जमीन कब्जे का लगाया आरोप। निर्माण रोकने की कोशिश की। पुरुषों के फ्रेंच ओपन फाइनल में नडाल और थीम का मुकाबला। 11वें खिताब के लिए भिड़ेंगे नंबर 1 सीड नडाल। रोमानिया की सिमोना हालेप बनी फ्रेंच ओपन चैंपियन। फाइनल में अमेरिका की स्लोन स्टीफन्स को दी बात। हालेप नंबर 1 रहते हुए फ्रेंच ओपन जीतने वाली चौथी खिलाड़ी। 2014 और 2017 में फाइनल में मिली थी हार। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने मसूरी के मौसम का उठाया लुत्फ। मॉल रोड पर किया सैर सपाटा। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद का स्टार की तरह हुआ स्वागत। ऑटोग्राफ के लिए जुटे फैंस। आज सिंगापुर पहुंच सकते हैं किम जोंग। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर बढ़ी सुरक्षा। ट्रंप और जोंग की मुलाकात से पहले सिंगापुर में बढ़ी हलचल। जोंग के बेटे के सिंगापुर पहुंचने की अटकलें। 12 जून को सिंगापुर में होनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग की मुलाकात। बातचीत को फाइनल टच देने में जुटे दोनों देशों के अधिकारी। सिंगापुर के मार्लिन मार्क में दिखा अनोखा नजारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग के हमशक्ल हार्वर्ड के साथ हाथों में हाथ डालते नजर आए। किम जोंग के हमशक्ल हार्वर्ड के मुताबिक सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें 2 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया। 30 मिनट तक हुई पूछताछ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।